So, hello, assalamu alaikum to everyone. Hope so audible, visible. Okay, आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है एंड दैट इज मस्कुलर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मस्कुलर सिस्टम है। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम बाकी स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल स्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जॉइंट्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं एंड स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम मरीम खान, वेलकम टू द नून अकेडमी। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की बात होगी हमारे पास। अच्छा, मस्कुलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने से पहले या उसको डिटेल में स्टार्ट करने से पहले जरा इस डायग्राम को देखें। यस, लुक एट दिस डायग्राम। तो यहाँ देखें हमारे पास, यस, हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में भी, और हमारे जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं, बेसिक्स लेवल के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उनमें मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। अच्छा, एक सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल यानी बोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एक सिस्टम होता है मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करते हैं, मसल्स के बारे में। और एक सिस्टम होता है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। वालेकुम अस्सलाम महजबीन, वालेकुम अस्सलाम। ओके, कोई बात नहीं, लाइबा वेलकम, वालेकुम अस्सलाम। एक सिस्टम हमारे पास ये होता है कि मसल्स और बोन्स दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो सिस्टम का नाम जो बनता है फिर उसे हम मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, राइट। तो जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें हमारे पास बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम दोनों कंबाइन आ जाते हैं। सो मस्कुलर सिस्टम में हम एंटायरली पूरा बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जरा अगर देखें तो इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑल मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? ओके, रिफ्रेश कर लो भाई। गुलाम दस्तगीर रिफ्रेश कर लो जिसको आवाज नहीं आ रही। सो इमेजिन करें अगर ये मस्कुलर सिस्टम नहीं होता तो आपका स्केलेटल सिस्टम सिर्फ बोन बोन रहती, तो कैसा मतलब लाइक कैसा कैसा फील करते हैं आप लोग, कैसा अजीब सा लगता है एकदम ना, राइट। स्टिफ स्टिफ बॉडी होती, मूवमेंट भी सही प्रॉपर ना हो पाती। ठीक है, तो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। वर्टिब्रेट्स की बॉडी में बहुत सारे मसल्स होते हैं जो कि मस्कुलर टिश्यूज से बने हैं। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स। ठीक है, मसल्स के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। द मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म वन और यूनिक फंक्शन। ठीक है, मसल्स के क्या होते हैं, स्पेसिफिक यूनिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वो फोर्स जनरेट कर सकते हैं, पुलिंग फोर्स, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है, द कंट्रैक्शन फोर्स ऑफ पुलिंग मसल्स हेल्प टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, एंड साथ साथ में बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम वर्क्स विद द स्केलेटन एंड टेकन पार्ट इन द बॉडी मूवमेंट, तो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। एक एमसीक्यूज में बात आ सकती है कि ह्यूमन बॉडी में मसल्स कितने होते हैं, तो अराउंड 600 के आसपास मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, मैन और वुमेन के अंदर, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ बोन्स और सेम नंबर ऑफ मसल्स होते हैं, राइट। बेटा टॉपिक बुक में कौन से पेज पे है? 48 के आसपास है भाई। इसका मस्कुलर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मस्कुलर सिस्टम आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? पेज नंबर 46 से। यस, बुक में पेज नंबर 46 से स्टार्ट हो रहे हैं। फंक्शंस ऑफ मसल्स की बात करें, देखें तो इनका काम क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, आईलिड की मूवमेंट हो गई, टंग की मूवमेंट हो गई, एलिमेंट्री कैनाल में जो आप लोगों की फूड नीचे जाता है वहां भी मसल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, इन्वॉल्व इन वर्किंग हार्ट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट आप लोगों का बाय बर्थ। ठीक है, जैसे ही आप पैदा होते हैं, बल्कि इनफैक्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है और टिल डेथ काम करता है। तो इसमें किसका रोल है, कार्डियक मसल्स का रोल है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक्सक्रीशंस होती हैं बहुत सारी। ठीक है, इनमें भी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मसल्स के बहुत वेराइटी ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मसल्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये कौन से मसल्स हैं? मसल्स के हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, एक कार्डियक, एक स्मूथ और एक स्केलेटन। तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड है। अब टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करते हैं जरा। सो मसल्स की बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक स्मूथ मसल्स, एक कार्डियक मसल्स और एक स्केलेटल मसल्स। ठीक है,
हमें जो मोस्टली दिखते हैं या लोग जो दिखाते हैं अक्सर अपनी मस्कुलर बॉडी, तो वो स्केलेटल मसल्स दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इस पिछली वाली डायग्राम में आप लोग देख रहे थे कि ये सारे के सारे कैसे मसल्स हैं। ये सारे के सारे जितने भी मसल्स हैं, ये सारे के सारे आपकी बॉडी में ये स्केलेटल मसल्स हैं। वालेकुम अस्सलाम आसरा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, वेलकम। सो ये हमारे पास किस टाइप के मसल हैं? ये स्केलेटल मसल्स हैं। ओके, इसी तरह से हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारा लिवर हो गया, जैसे हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, किडनीज हो गए। ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, तो ये सारे मसल्स जो होते हैं वो ना स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। ओके, अब जरा एक चार्ट है जिसमें आप लोगों को ना डिफरेंट डिफरेंट बताया गया है। ये देखें, ये स्केलेटल मसल्स, देन स्मूथ मसल्स, देन कार्डियक मसल्स। हाँ, आगे देखते हैं हम, एक चार्ट है पूरा, उसमें पूरी डिटेल गिवन है। यहाँ पे आप लोगों को ना 3 टाइप के मसल्स का कंपैरिजन करा के दिखाया गया है। बोर्ड के पेपर में बोर्ड में ये सवाल ज़रूर आता है कि तीनों टाइप्स के मसल्स को डिफरेंशिएट करो एक दूसरे से। कभी ऐसा करके आ जाता है, कभी मसल्स के ऊपर आ जाता है। तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लोकेशन की बात करें कि हमारे पास कहाँ होते हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? अटैच्ड टू द बोन। ठीक है, तो जितने भी मसल्स हैं हमारे पास जो बोन से अटैच्ड होते हैं ना डायरेक्टली, वो स्केलेटल मसल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे आपके बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए। ठीक है, बाकी हिप के जो मसल्स हो गए। ठीक है, तो ये जितने भी आपको मसल विजिबली नजर आते हैं ना आपकी बॉडी में, दीज आर स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स किससे अटैच होते हैं भाई? बोन से अटैच होते हैं। ठीक है, दूसरा हार्ट कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल कहाँ होते हैं? कार्डियक मसल होते हैं हार्ट के अंदर स्पेशली। कार्डियक मसल बाकी बॉडी में कहीं पे भी नहीं होता है, स्पेसिफिकली ये हमारे कहाँ पे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी की जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, हमारी इंटेस्टाइन्स हो गई, हमारा रेक्टम हो गया, हमारा ब्लड वेसल्स हो गई, इसी के साथ साथ लिवर हो गया, किडनीज हो गई, एयरवेज हो गए, साथ साथ में ब्लड वेसल्स हो गई। इन सब में जितने भी मसल्स पाए जाते हैं ना, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। कैसे मसल्स होते हैं ये? स्मूथ मसल्स होते हैं। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तो आप इसी तरह से कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बल्कि 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम। एक कॉलम में आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक है, कि किस किस चीज के ऊपर हम वो कर रहे हैं, किस किस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉलम में आएगा स्केलेटल मसल्स, एक कॉलम में आएगा कार्डियक मसल, और एक कॉलम में आएगा स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले पे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा लोकेशन। लोकेशन में स्केलेटल मसल्स को देखेंगे तो अटैच टू द बोन्स, हार्ट कार्डियक मसल्स को देखेंगे तो हार्ट में होते हैं। बाकी स्मूथ मसल्स की बात करें तो वो हमारे जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं। यस, विसरल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे स्टमक हो गया, जैसे इंटेस्टाइन्स हो गई, जैसे किडनीज हो गया, जैसे हमारे पास यस लंग्स हो गए, ये सारे के सारे विसरल ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन या हॉलो विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, इन सब के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग ऐसा करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोगों को ना इस तरह से चार्ट बनेगा, प्रॉपर चार्ट बनेगा, और पूरा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में हर एक मसल का सब कुछ होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अपीयरेंस, कि दिखने में कैसे होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये देखें, दिखने में ऐसे हैं। ठीक है, ऐसी डायग्राम सी छोटी सी बना दी। कार्डियक मसल दिखने में ऐसे होते हैं, और स्मूथ मसल्स दिखने में ऐसे होते हैं। ये डायग्राम मैं कहूंगा अपीयरेंस वाली चीज आप बिल्कुल एंड में लिखें। ठीक है, अपीयरेंस वाली चीज बिल्कुल एंड में लिखें, क्योंकि लास्ट में लिखें। उसके बाद सेल का शेप। सेल का शेप क्या होता है? ये जो मसल्स होते हैं ना, इसके अंदर इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, उनका स्पेसिफिक शेप होता है। तो जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, उनका शेप कैसा है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल। ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबे, और सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे। ठीक है, सिलेंडर टाइप के, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप होता है। कार्डियक मसल ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। और ये स्मूथ मसल जो हमारे पास होते हैं, ये स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप। ठीक है, कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप, इस टाइप के, इस टाइप के मसल्स होते हैं ये।
ठीक है, मैंने आप लोगों को इनफैक्ट स्लाइड भेज दी है इसकी, तो उसमें से देख सकते हैं अगर यहाँ सही से नजर नहीं आ रहा तो। ठीक है, स्पिंडल शेप के हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, उनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। तो मल्टीपल न्यूक्लियस ये देखें नजर आ रहा होगा आप लोगों को, एक ही मसल के पास देखें दो दो न्यूक्लियस। देखें एक ये रहा, एक तो ना ये मार्कर भी अलग, ये रहा, एक ये रहा। तो ये देखें आप लोगों को मिडल में ना न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो बाई न्यूक्लियोटेड होते हैं, या मतलब जिनमें या तो दो न्यूक्लियस होंगे या बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, दो से ज्यादा होंगे, राइट। तो स्केलेटल मसल्स आर बाई न्यूक्लियोटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, जैसे अज्यूम करो ये सेल है, तो सेल के पेरिफेरल पार्ट में होते हैं, सेंट्रल पार्ट में नहीं होते। ठीक है, तो अज्यूम करो अगर ये सिलेंड्रिकल सेल है, तो ये सेंटर के सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल की पेरिफेरी में होगा न्यूक्लियस। ये पहचान है स्केलेटल मसल की। तो इनका न्यूक्लियस कैसे होता है, मल्टीपल, या या तो दो न्यूक्लियस होते हैं, दो को क्या बोलेंगे, यस, दो को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, यस, डाइन्यूक्लिएटेड या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो या तो ये डाइन्यूक्लिएटेड होंगे या मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, और साथ में इनका न्यूक्लियस की जो लोकेशन होगी वो थोड़ी पेरिफेरी में होगी, एग्जैक्टली सेंटर से अलाइन नहीं होगी, सेंटर में नहीं होगी। ठीक है, कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, यूजुअली सिंगल और सेंट्रल। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल होता है, और ये यूजुअली सिंगल होते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। कई बार रेयरली कार्डियक मसल डाई न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज नोट करें अपने पास। बाकी इनकी बात करें स्पिंडल शेप, ये जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये स्मूथ मसल्स के पास क्या होता है भाई, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, इनके सेंटर में ना एक ऐसा न्यूक्लियस होता है बस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और सिंगल न्यूक्लियोटेड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लोकेशन की, अपीयरेंस की, सेल की शेप की, और न्यूक्लियस की। उसके बाद स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर देखें तो इसने स्केलेटल मसल में लाइन लगाई हुई है, तो इसमें अंदर कोई स्पेशल फीचर नहीं है। कार्डियक मसल आर इंटरकलेटेड डिस्क होती है। क्या होती है, इंटरकलेटेड डिस्क। बेटा हर एक मसल की इंपॉर्टेंस है। मान लो अब स्केलेटल मसल, आपका ये सवाल सुन के स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल नाराज हो जाए, हार्ट धड़कना छोड़ दे, कैसे लगेगा। हर एक मसल की अपनी इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली आपके जो स्टमक के मसल हैं वो डाइजेशन छोड़ दें, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मसल हैं वो एब्जॉर्प्शन करना छोड़ दें। ठीक है, तो सबका इंपॉर्टेंट रोल है। आसरा सारे मसल का आसरा है हमें, वरना सीधे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ओके। सो कार्डियक मसल में इंटरकलेटेड डिस्क होती है, इनके बीच में ना दो सेल्स जो होते हैं ना, उनके बीच में ना एक इस डिस्क शेप की वो होती है, मेम्ब्रेन सी होती है, जिससे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जिसे हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। ठीक है, और ये बाकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये सेल टू सेल अटैचमेंट होती है इनकी। ठीक है, सेल टू सेल अटैचमेंट होती है। जो एक्सरसाइज करते हैं ना उससे ना आपको स्केलेटल मसल्स को फायदा होता है, बल्कि हर टाइप के मसल को फायदा होता है, आपके हार्ट के मसल को भी डेफिनेटली फायदा होता है भाई। हार्ट मोर एफिशिएंटली ब्लड पंप करता है, जिसकी वजह से हार्ट की एक्टिविटी भी अच्छी होती है। ठीक है, सिमिलरली स्मूथ मसल डाइजेशन को बढ़ा देंगे। तो सबका इंपॉर्टेंट रोल, सबके ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन प्राइमरीली बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने होते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो फिर डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स के ऊपर जाता है। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट है स्टायरेशंस। स्टायरेशंस का मतलब होता है लाइंस। ठीक है, ये स्टायरेशंस का मतलब होती है ना, ये ऐसी ऐसी लाइंस छोटी छोटी। तो किन के अंदर लाइंस हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी लाइंस हैं, राइट। तो जो स्टायरेशन है हमारे पास, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों के अंदर स्टायरेशन होती है, देखो लिखा हुआ यस, यस। लेकिन स्मूथ मसल में स्टायरेशन नहीं होती, इसीलिए तो उसको स्मूथ बोलते हैं। एकदम बिल्कुल मुलायम सा होता है, नरम। ठीक है, मतलब बिल्कुल स्मूथ होता है, नॉट एग्जैक्टली नरम बट बिल्कुल स्मूथ होता है। जैसे बिल्ली के अगर कंधे पे, सॉरी पीठ पे हाथ फेरे तो बिल्कुल एकदम नरम होती है ना, कोई स्टायरेशंस नहीं होती। या फिर आप लोगों ने देखा हो कैट या रैबिट, रैबिट के
पीठ पे कभी हाथ फेरा है आप लोगों ने? ये कैट के उस पे, कैट के उस पे तो किया होगा ना, तो वो कितनी स्मूथ होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो, तो इसी तरह से स्केलेटल मसल्स ना जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना वो इस शेप के होते हैं और बिल्कुल स्मूथ होते हैं, उसमें कोई इस तरह की लाइंस स्टायरेशंस नहीं होती। जबकि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों के अंदर ये देखें लाइंस नजर आ रही होगी छोटी छोटी, इसमें देखो और इसमें देखो लाइंस नजर आ रही है आप लोगों को छोटी छोटी, ये बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी लाइंस है ना इन्हें हम स्टायरेशंस कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स के अंदर स्टायरेशंस होती हैं, इसीलिए स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स को हम स्टायरेटेड मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो सवाल आ जाए स्टायरेटेड मसल्स किन्हें कहते हैं, तो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स को स्टायरेटेड मसल्स कहते हैं। जबकि जो नॉन स्टायरेटेड होते हैं वो हमारे पास कौन से मसल्स होते हैं, ये वाले मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स नॉन स्टायरेटेड होते हैं या अनस्टायरेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑटोरिदमिक। ऑटोरिदमिक मतलब खुद से वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो स्केलेटल सिस्टम खुद से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो इनके अंदर कोई ऑटो रिदमिसिटी नहीं है, ऑटो रिदमिसिटी नहीं है इनके अंदर। कार्डियक मसल खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम वैसे तो हमारे ब्रेन के इन्फ्लुएंस में भी रहते हैं कार्डियक मसल्स, लेकिन अगर ब्रेन का इन्फ्लुएंस ना भी रहे, हार्ट को आप बॉडी से निकाल के बाहर भी रख दें तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप लोगों ने देखा होगा प्रोबेबली यूट्यूब पे देखा है हार्ट को, हार्ट को देखा है बॉडी से बाहर भी वो जाएगा, वो काम करेगा अपना। ठीक है, तो हार्ट जो है उसके जो मसल्स हैं वो मायोजेनिक होते हैं, खुद से ही चीजें जनरेट करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद स्मूथ मसल्स जो होते हैं ना वो भी खुद से जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक बड़ा सा नवाला लेते हैं, अज्यूम करो, उसको चबाते हैं, खाते हैं उसको, फिर उसके बाद उसको swallow करते हैं। तो swallow करके आप लोगों का फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर नीचे नीचे आपकी पूरी एसोफेगस, तो एसोफेगस खुद से कॉन्ट्रैक्ट करती है। आप उसको नहीं बोलते कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, नवाला आ रहा है इसको इंगल्फ करना है, तो वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। या आपकी जो इंटेस्टाइन्स में ये जितना भी ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये जो डाइजेशन होती है खुद से होती है, और जो डाइजेशन के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें बच जाती हैं, जो फीसिस बन जाती है, और वो फिर रेक्टम के थ्रू कैसे जाता है, खुद से। स्केलेटल हमारे वहाँ के स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए जाते हैं। मायोजेनिक का मतलब होता है खुद से जनरेट करना। ठीक है, खुद से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करना और खुद से ही अपनी काम को करना। तो कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल की बात करें कि किसके कंट्रोल के अंदर अंडर है, तो स्केलेटल मसल वॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी नेचर के होते हैं। ठीक है, वॉलंटरी नेचर के मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटल सिस्टम हमारे अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे मैंने अगर किसी को थप्पड़ मारना है तो मैंने हाथ को उठा के मारा, मैं मुझे कहीं चलना है तो मैंने पहले दिमाग में सोचा, मैं फिर उधर गया। ठीक है, सिमिलरली कुछ भी करना है मुझे, एक्सरसाइज करनी है, एनीथिंग, तो मेरी वॉलंटरी, मेरी अपनी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं स्केलेटल मसल्स। जबकि कार्डियक मसल खुद से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो किसी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि रात के 12 बजे आपकी अम्मी ने बोलो बेटा उठ के सांस तो ले लो, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद ही करते हैं। ठीक है, सिमिलरली स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं, स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें भी जो हमारे पास वो होता है ये अपना काम खुद से करते हैं और ये इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं। आप स्मूथ मसल्स को नहीं कहते कि आप पेरिस्टालिसिस करो, आप स्मूथ मसल्स को नहीं कहते, आपने फॉर एग्जांपल रात को कहीं दावत से सही खाना वाना फोड़ के आए हो, सुबह उठते हैं तो दोबारा भूख लग जाती, तो आपने स्केलेटल मसल को जवाब नहीं, आपने स्केलेटल मसल को ऑर्डर नहीं किया कि आप भाई इनको डाइजेस्ट करो, वो खुद ही डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाकी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते, ये इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं।
बेटा ऑटोरिदमिक का मतलब ये है कि खुद से वो कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो स्केलेटल मसल्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्मूथ मसल्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कार्डियक मसल खुद से नहीं करते, उनके लिए मैसेज चाहिए होता है, उनको कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए होता है। ठीक है। दूसरा और किसी ने बोला था कि इंटरकलेटेड डिस्क वाला पॉइंट रिपीट करें। तो कार्डियक मसल्स के जो दो सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में एक छोटी सी डिस्क होती है, जिसे हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। ठीक है। इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। इस इंटरकलेटेड डिस्क में से ना दो कार्डियक मसल्स आपस में से कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस कम्युनिकेशन होती है उनके बीच में। तो इंटरकलेटेड डिस्क एक ऐसा समझ लें कि दीवार है, लेकिन उस दीवार के अंदर सुराख होते हैं, पोरस होती है, और वो एक दूसरे के साथ ना बात कर रहे होते हैं। जैसे जस्ट एडजेसेंट में ऐसा समझ लें, आपके पड़ोसी का घर है, उसमें खिड़की है और इधर से आप उधर बात कर रहे हैं, उधर से इधर बात कर रहे हैं। सेम ऐसे ही। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को ये सारे पॉइंट्स? इसके बाद एक और पॉइंट है कि कौन सा नर्वस सिस्टम इन्हें कंट्रोल करता है। तो जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है ना, उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस कंट्रोल करता है। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वही होता है जो वॉलंटरी नेचर का होता है, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग चलता है। बाकी कार्डियक मसल की बात करें तो इन्हें कौन कंट्रोल करता है? कार्डियक और स्मूथ को वो खुद से चलते हैं ऑटोमेटिकली। तो उन्हें कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? उन्हें कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है? कौन बताएगा जल्दी से? उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक, यस ऑटोनॉमिक। तो कार्डियक मसल्स को और स्मूथ मसल्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एक और पॉइंट है, फटीग, मतलब थकना। तो आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन वो फटीग भी जल्दी हो जाते हैं, थक भी जल्दी जाते हैं। एक्सरसाइज करते हैं ना तो थक जाते हैं, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है भले, वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन स्केलेटल मसल्स थक जाएं तो आपको फिर रेस्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जल्दी फटीग्ड हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा इसलिए कि स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है कि जब आप लोगों को फॉर एग्जांपल हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या भाग रहे हैं या कोई रेस है या कोई एथलेटिक रेस, एनीथिंग, कुछ भी चीज है, तो उसमें क्या होता है, आप जब भागते हैं ना तो मसल्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है। मसल्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो फिर हमारे मसल्स जो एरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन होती है ना, उसके साथ साथ क्या करता है, एरोबिक इनएरोबिक रिस्पायरेशन भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और साथ साथ में हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन जब डिप्राइव्ड होती है, जब भागते हैं तो सांस फूलता है ना, सांस इसीलिए फूलता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि कंज्यूम हो रही है बार बार। तो जब बार बार कंज्यूम होती है तो ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे मसल्स जो हैं वो ना एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, और एनारोबिक रिस्पायरेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनता है। वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें फटीग हो जाता है। ठीक है, फटीग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आसर ऐसे ही है, ऑक्सीजन डेट। ठीक है। तो वो जो लैक्टिक एसिड जमा होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसी की वजह से फटीग फटीग होते हैं। ठीक है। जबकि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कभी थकते नहीं, जिंदगी भर नहीं थकते। आपके कार्डियक मसल्स ऑन एवरेज, आप लोग कैलकुलेट करें, 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट ऑन एवरेज 72 बार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं। और कब से हो रहे हैं ये? जब से आप पैदा हुए हैं। ठीक है, मतलब आपकी एम्ब्रियोनिक ग्रोथ से भी पहले, मतलब हार्ट आपका 4th या 5th मंथ जो होता है प्रेगनेंसी का, उस वक्त से अपना काम स्टार्ट कर देता है, और उस वक्त से लेके मरते दम तक आपका हाथ साथ नहीं छोड़ता। ठीक है। तो हमारे पास हार्ट का जो रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हार्ट का अगर अज्यूम करें, किसी किसी इंसान की 60 साल उम्र है, चलिए आप लोगों का असाइनमेंट है आज। ठीक है, अज्यूम करो एक इंसान है, उसकी 60 साल उम्र है। ठीक है। तो पैदा होने से लेके टिल डेथ उसका हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट किया होगा पूरी उम्र में? ठीक है, पूरी अपनी एज में उसका हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करके आना है। एज 60। ओके असदुल्ला, ओके। जी बिल्कुल। एक आदमी है जिसकी एज है 60 ईयर्स, तो बाय बर्थ
बर्थ से लेके 60 ईयर्स तक उसका हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों ने करके आना है। कैसे करना है? तो आप लोगों को पता है 1 मिनट में आप लोगों का हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है? ऑन एवरेज 72 टाइम्स। ठीक है? तो 72 को पहले आप लोग फिर कन्वर्जन करते जाए ना, फिजिक्स देखा है? फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा ना, छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़े से छोटे में आते हैं तो क्या करते हैं। तो 1 मिनट में आप लोगों के पास 1 मिनट में 72 टाइम्स हो रहा है, तो 72 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो आप लोगों के पास 1 घंटे की आ जाएगी। 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ तो आप लोगों के पास 24 आवर्स की आ जाएगी। 24 आवर्स का मतलब कितना हो गया? एक दिन का हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। साल में 365 ईयर्स होते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते रहें तो आपके पास आंसर मिल जाएगा एंड पे। जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको 2 लाख रुपए इनाम और इस साथ में एक मोटर बाइक फ्री मिलेगी। ठीक है? मुझे मैं अभी नहीं देखूंगा इसको। आप बेटा असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को एक एक पर्सन है, उसकी एज 60 एज, ठीक है? उसका हार्ट का देखना है